प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के प्रेम आपके जीवन में बहुतायत से हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना करें और आज के सत्र में हम आगे बढ़े, प्रभु हमारे साथ बर्ताव करने पाए। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग चलता है, हमारे संग रहता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर सारी बातों में हमें लिए चलता है। प्रभु इसी के लिए हम आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा देते हैं राजा, क्योंकि तो हमारे जीवन में अभी तक लगातार बड़े बड़े कार्य करते आए हैं। प्रभु आगे भी आप हमारे जीवन में बड़े कार्य करने की अपेक्षा हम रखते हैं राजा। तो हमारे जीवन में हमें सहायता कर, हमें मदद कर। प्रभु आपकी बड़ी आशीष और बड़ा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, कार्य कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह आप लोगों के साथ साथ बनी रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद के साथ परमेश्वर की कुछ बातों को हम लगातार कुछ दिनों से हम एक श्रृंखला को चलाते हैं या श्रृंखला की कुछ बातों को देख रहे। उसका इस प्रकार से हमने शीर्षक दिया है कि दुनिया और हम। मैंने आपको ये बतलाने की कोशिश की, दुनिया की कई एक बातें हमें प्रभु के प्रेम से हमें खींचने की कोशिश करती है। कई एक बातें दुनिया में ऐसी विपरीत होती है। आज की दुनिया जो है भ्रष्ट रीति से भ्रष्ट हो गई है, या पापमय बातों में ज्यादा खोने के चलते हमारे जीवन में कई एक बातों को होती है। परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें इस जगत से उसके कार्य को प्रकट करने के लिए लिया है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा आप, यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 90वें अध्याय में 4थे वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 4था वाक्य, उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और फिर यीशु मसीह 5, तब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वो जगत की ज्योति है बोलकर यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसके 20वें वाक्य का दूसरा भाग है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक वो परमेश्वर हमारे संग रहने का वायदा करता है। परंतु यदि अगर हम पौलुस को पूछेंगे कि पौलुस आप परमेश्वर के सेवा कार्य को करते समय जिन बातों को आपको करना नहीं चाहिए, पौलुस कहते कि जिन बातों को मुझे करना नहीं चाहिए वो मैं वही करता हूं, परंतु मेरे अंदर वो बातें मैं नहीं परंतु मेरे अंदर का पाप करता है बोलकर लिखता है। इसी के लिए पौलुस ने अपने जीवन की बातों को ये जानकर उसने एक बातों को कहा। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसके 10वें अध्याय, और उसके 3 और 4 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 10वें अध्याय 3 और 4, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के पहचान के विरोध में कार्य करने वाली हर एक बातें हमें सताती है। उसमें से एक बात जो है ये दुनिया की बात है।
ये दुनिया में कई एक प्रकार की, मैंने जैसे शुरुआत के दिन में कहा, पहले दिन में मैंने कहा कि दुनिया में कई एक प्रकार की अभिलाषाएं तो है, और ये अभिलाषाएं हमें खींचती है, परमेश्वर के प्रेम से हमें खींचती है, परमेश्वर के अनुग्रह से खींचती है। इसी के लिए पौलुस ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उस परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हो। इसका मतलब परमेश्वर की भयभीत होने का कारण क्या था कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने उनके द्वारा कलीसिया, उसके कलीसिया को दिया, वो उस अनुग्रह को थामे रखे और उसकी कलीसिया उस अनुग्रह के साथ चले, बोलकर पौलुस का यहां पर परमेश्वर के साथ में रहना था। इसी के लिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वो अनुग्रह जब तक हमारे ऊपर बना है, या परमेश्वर का सिद्ध अनुग्रह जब तक हमारे ऊपर है, तो हमें उस सिद्धता की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके पहले वाक्य में मैं कुछ बातों को कहूं। इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय का पहला वाक्य, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। यहां पर पौलुस रोकने वाली वस्तु के बारे में कहता है। हमें रोकने वाली वस्तु ये दुनिया की बातें हैं, हमें रोकने वाली वस्तु ये जगत की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीरों की अभिलाषा है, और हमें उलझाने वाली बातें जो है इसी दुनिया से पाई जाती है। इस बातों को हम लगातार दो अलग अलग विषयों के बारे में देख रहे हैं। हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है, या हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें उस उलझने वाली पापों से बचना है, या हमें उस उलझने वाले या हमारी सेवकाई को रोक लगाने वाली बातों को भी हमें देखने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय को खोलिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय, 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसके 1 वचन से लेकर 10वें वचन तक जक्कई नामक एक व्यक्ति के बारे में हमने कई प्रकार के कई प्रचारों को सुना होगा, परंतु उसमें से एक वाक्य को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसका लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसका 3रा वाक्य का दूसरा भाग, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 3रे वचन का दूसरा भाग, जिसमें लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। हालेलुया। जक्कई के मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि उसको प्रभु यीशु मसीह कौन है वो देखना है, परंतु वचन ये बतलाती है भीड़ के कारण उसे नहीं देख पा रहा है। ये भीड़ ही ये है, ये भीड़ मतलब ये दुनिया की कई एक बातें जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को ना केवल देखने के लिए देती है, परंतु हमें प्रभु से, हमें यीशु मसीह से दूर करने की सामर्थ्य भी रखती है। इसी के लिए हमें इस बात को याद रखना है, इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सारी जगत को जीत लिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम्हें इस जग में क्लेश होता है, परंतु तुम ढाढ़स बांधो कि मैंने इस जगत को जीत लिया है, बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा या बहुत बड़े परमेश्वर के कार्य को हम इस प्रकार से जानते हैं कि हमारे जीवन में एक प्रकार का काम परमेश्वर के द्वारा हुआ है, और वो काम है कि प्रभु के कार्य करते हुए हमें इस दुनियादारी से हमें प्रभु ने बचाया। आज और एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखने वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम है याकूब। हम इस याकूब के बारे में अच्छा से जानते हैं। ये याकूब का अर्थ है फंसाने वाला या धोखा देने वाला या लुभाने वाला कह के बाइबल बतलाती है। इसी के लिए कि याकूब ने दुष्टता के साथ, याकूब ने अपना जो पहलौठों का अधिकार जो है उसको प्राप्त करने के लिए याकूब ने अपने भाई के साथ जो है दुष्टता की, उसको धोखा दिया, और उसके पास से उसने अपना पहलौठों का अधिकार को छीन लिया। इसीलिए उसका नाम धूर्तता को करने वाला कर हम आगे की ओर देखते हैं, और याकूब के बारे में इस प्रकार से हम जानते हैं।
और याकूब ने अपने भाई के पास का आशीष जो है अपने नाम को कर लिया। इसी के लिए उसके जीवन में परमेश्वर ने जो आशीषों का वारिस उसको दिया है, उसी आशीष के अनुसार, उस आशीष के कार्यों के अनुसार परमेश्वर जो है हमें और आपको एक सिद्धता की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर बनने पाए। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें भी हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के लिए एक आशीष को मांगने वाले या परमेश्वर के लिए आशीष के कार्य करने वाले या प्रभु के काम को करने वाले बनने की आवश्यकता है। तो इस याकूब के बारे में इस प्रकार से लिखा गया है कि वो याकूब जो है उसके नाम जो है वो लुभाने वाला या धोखे से उसने अपने भाई का जो अधिकार जो था वो सब प्राप्त कर लिया। परंतु यहां पर मैं एक बात को आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा कि उस याकूब के जीवन में उसने किस प्रकार के आशीष को प्राप्त किया, या याकूब के जीवन में उसने अपने जीवन में किस बातों का आशीष को प्राप्त किया। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि हम जो है परमेश्वर के लिए उस कार्यों को करने वाले बनने वाले हैं। याकूब ने अपना आशीष को हासिल किया, उसके लिए उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो, परंतु उसने एक पहलौठों का अधिकार जो है उसने अपने भाई से छीना और उसने उस प्रकार के आशीष को प्राप्त किया बोलकर वचन हमें बतलाती है, वचन हमें साफ दिखाती है। परंतु मैं इस विषय में नहीं कहूंगा, परंतु याकूब के घराने की उस एकमात्र बेटी के बारे में मैं आपसे कहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा, मैं लिया के विषय में आपको कुछ कहना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा, दीना, उसके विषय में मैं आपसे कहूंगा। मैं आपको ये बात याद दिलाता हूं, याकूब के 12 पुत्र थे और 12 पुत्र में से एक ही उसको बेटी थी, उसका नाम है दीना। और ये दीना जो है बहुत सुंदर थी और उसके 12 भाई लोग उसको बहुत सारा प्यार करते थे। ना केवल भाई लोग प्यार करते थे, परंतु उसका पिता याकूब भी उसको बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसी के लिए कि उसके जीवन के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दीना के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ, मेरे साथ खोलिएगा। दीना जो है उस याकूब की बेटी थी और उस बेटी को वो लोग बहुत सारा प्रेम करते थे और उसके प्रेम के चलते वो कई एक अपने भाइयों की एकलौती प्यारी बेटी बन गई थी बोलकर हम देखते हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कभी कभी हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ बोलिएगा, दीना के विषय के बारे में इस प्रकार से बाइबल बतलाती है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसके 30वें अध्याय और उसका 21वें वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है। 30वें अध्याय, उत्पत्ति का किताब 30वें अध्याय का 21वें वचन में, तत्पश्चात उसकी एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। यहां पर कई एक बेटे होने के बाद उसमें 6 पुत्रों के बाद उसको टोटल 12 पुत्र थे। 12 पुत्र होने के बाद उसके लिए एक ही बेटी थी और वो थी दीना। और बाइबल बतलाती है बहुत सुंदर थी, वो एक अच्छी प्रिंसेस थी और उसके जीवन में वो एक सुंदर थी। ना केवल अपने भाइयों की दुलारी थी परंतु अपने पिता की भी दुलारी थी। परंतु ये याकूब जो है एक बहुत बड़ा चालाक था। हमको याद होना चाहिए कि उसने क्या किया, उसने अपना तंबू शेकेम में रखा बोलकर बाइबल बतलाते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 33वां अध्याय और उसका 18 और 19वें वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूं। उत्पत्ति का किताब, उसका 33वां अध्याय 18 और 19। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने
कनान देश के शेकेम नगर के पास कुशल सेन से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। नगर के सामने डेरे खड़े किए। 19, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तम्बू खड़ा किया उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्र के हाथ में से 100 कसौती में मोल लिया था। शेकेम नामक एक जगह में, अभी शेकेम नामक एक जगह में जो है वो याकूब रह रहा है। कनान के पास में, कनान देश में से एक जगह का नाम है शेकेम। शेकेम नगर में वो जाकर अपना डेरा जमा किया और वो ये बात को जानता था कि शेकेम नगर जो है उस कनान देश में है, परंतु उसके आसपास के लोग जो है, उसके बगल के लोग जो है, बाहर के शहरों के राज्य के लोग जो है, उनके साथ अन्य जाति के रहने के चलते उसका कुछ संबंध नहीं रखता था और वो उनके पास से कुछ उनका किसी प्रकार से उस लोगों के साथ संबंध नहीं रहता था, क्योंकि वे लोग उन लोगों के साथ किसी प्रकार के संबंध नहीं रखते थे, रिश्ता नहीं रखते थे या बातचीत नहीं करते थे बोलकर वचन इस प्रकार से कहती है। इसीलिए उसने अपना डेरा, वचन बतलाती है, शेकेम में अपना डेरा को लगाया, जिसके विषय में बाइबल हमें कहती है कि उसने शेकेम में अपना डेरा को लगाया बोलकर लिखते हैं। ये शेकेम जो है उस जगह में था और उस शेकेम की बातों में वो आगे की ओर चलते रहा और उसने आगे को परमेश्वर के लिए कार्य करते रहा बोलकर हम देखते हैं और इन बातों को हम समझते हैं। तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। शेकेम में क्या हुआ था और अभी 34वें अध्याय का पहले वाक्य, उसके शुरुआत में दीना के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहां पर क्या बात है कि दीना जो है कुछ वहां के, उस देश के, उस नगर के कुछ जिनके साथ, अन्य जातियों के साथ इन लोगों का संबंध रहना चाहिए। याकूब एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने शेकेम में डेरा डाला, परंतु अगल बगल के लोगों के साथ उसका व्यवहार नहीं था, क्योंकि अगल बगल के साथ के लोग जो है एक अन्य जाति के लोग थे, इसी के लिए वो उनके साथ नहीं जाता था। परंतु दीना जो है उसकी एकलौती जो प्रिंसेस थी बोलकर हमको दिखता है, उसने उसके पास आकर इस प्रकार से अपने पिता से इस प्रकार से विनती, मेरे साथ खोलिएगा 34 उत्पत्ति की किताब 34 अध्याय 1 वचन को पढ़िए। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। उस देश की किसी भी व्यक्तियों के साथ याकूब ने कभी रिश्ता नहीं रखा, याकूब ने उनसे बातचीत नहीं किया, यहां तक कि याकूब के किसी लड़कों ने भी बातचीत नहीं किया। परंतु यहां पर शायद वो दीना जो है लगातार अपने पिता से उस देश की लड़कियों के साथ कुछ खेल खेलना है या उस लड़कियों के साथ बातचीत करना है या उनको लड़कियों से मिलना है बोलकर बार बार कहती होगी। इसी के लिए वो अपने उस वहां की लड़कियों के साथ, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जिस देश में वो, जिस नगर में याकूब रुका है, वहां के आसपास के नगरों के जगह में याकूब नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसके अगल बगल के लोगों के साथ उसका व्यवहार नहीं था, क्योंकि अगल बगल के लोग अच्छे नहीं थे। परंतु इसकी बेटी दीना उसको फोर्स करती होगी उन लड़कियों के साथ खेलने के लिए, कुछ खेल खेलने के लिए, उसके साथ भेंट करने के लिए वो निकली। उसी में एक गलती हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा वचन, उत्पत्ति का किताब उसका 34वें अध्याय और उसका दूसरा वाक्य इस प्रकार से कहता है, तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर दिया। हालेलुया। इस दो वाक्यों में हमें यह समझता है कि यदि जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता नहीं होने के लिए परमेश्वर की आत्मा कहती है, जिन लोगों के साथ, मेरे साथ खोलिएगा नए नियम की एक बात को, मैं जो पौलुस कहते हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा
दूसरा कुरिन्थियों का पत्री मेरे साथ खोलिएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री का किताब, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 17वें वाक्य में इस प्रकार से, पहले 6 अध्याय के 14वें वाक्य को मैं आपको पढ़ना चाहूँ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार के क्या संगति। 15वें वाक्य, और मसीह का बलहीन के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों की क्या नाता। बातों को समझिए, एक विश्वासी के साथ अविश्वासी का नाता नहीं हो सकता है। दीना जो अपने पिता की बातों को समझने वाली थी, जो पिता उसको प्यार करता था, ये दीना जो है एक विश्वासी है कह के मैं यहां पे कहूंगा, जिसके पिता ने परमेश्वर की बातों को जाना है, परमेश्वर के आशीष के वचनों को जाना है। यह एक विश्वासी की बेटी है कह के मैं कहूंगा। परंतु इस विश्वासी की बेटी रहने के बावजूद इसने किस व्यक्तियों से, किन लड़कियों के साथ अपना दोस्ती किया, अविश्वासी लड़कियों के साथ दोस्ती किया, जिसके बारे में बाइबल साफ मनाही करती है। और इसी के लिए याकूब भी उस जगह में कभी नहीं गया, याकूब के पुत्र तक उस जगह में कभी नहीं गए। परंतु इस दीना ने अपने पिता को वहां जाने के लिए शायद फोर्स किया होगा, या वहां जाने के लिए उसके साथ लगातार बोलती होगी, लगातार वो पूछती होगी। इसी के चलते मजबूरी में उसके पिता को उसको कहना पड़ा कि जाओ। और कारण क्या है, वहां कुछ लड़कियों के साथ वो खेलना चाहती थी। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आगे के वचन में 17वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों का किताब 6:17, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, यहां पे पौलुस कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मतलब जो लोगों के साथ हमें बातचीत करने के लिए मना किया गया, जिन अन्य जातीय लोगों के साथ हमें संबंध रखने के लिए मना किया गया है, ऐसे लोगों के साथ अगर हम जाएंगे तो हमारे जीवन में एक जोखिम या खतरा हमारे लिए कभी भी तैयार है। और इसी प्रकार की बातें जो है दीना के जीवन में हुई। वहां 34 के दूसरे वाक्य को जो हम पढ़ रहे थे, उसमें एक वाक्य जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसमें, तब उस देश के प्रधान हिल्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा। इस बातों को देखा मतलब वो दीना जो है बार बार उन लड़कियों के साथ खेलने के लिए आती थी, बार बार उन लड़कियों के साथ बातचीत करने के लिए आती होगी। इसी के लिए उस जगह पर लिखा उसने देखा, मतलब उसने दीना के ऊपर नजर को लगाया, दीना के ऊपर अपना ध्यान को लगाया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान मतलब यदि हम विश्वासी रहने के बावजूद यदि अविश्वासी के संग में हम जुएंगे, उनके साथ अगर हमारा रिश्ता, इसी के लिए दाऊद कहता है कि अन्य जातियों के उस सभाओं में मेरा क्या काम, या अन्य जाति के उत्सव में मैं क्यों जाऊं कर दाऊद वहां पर कहता है। उसने उस दीना को देखा होगा, बार बार उसके ऊपर ध्यान दिया होगा, और अंत में उसने उसको ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। उसके साथ ना केवल कुकर्म किया परंतु उसको भ्रष्ट किया। इसके बाद दीना के जीवन में क्या हो गया, उसको भ्रष्ट किया गया, वो मर गई या उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। उसके जीवन में उसको भ्रष्ट करने के चलते वो जिंदा है या उसको मार दिया गया बोलकर इसके बारे में बाइबल हमें कुछ नहीं समझती है। परंतु यहाँ पर हमें एक नए विश्वासी होने के बावजूद हमें एक चुनौती को मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं। मैंने जैसे बीते दिनों में कहा, जो आज के नए विश्वासी बनते हैं या जो आज के नए विश्वासियों का जो निर्णय है, उन नए विश्वासियों का निर्णय जो है वो तुरंत, नए विश्वासियों का निर्णय
तुरंत काम, उनके निर्णय जो है वो अच्छा निर्णय बनता है। परंतु जो पुराने विश्वासी होते हैं, जिनके पिताजी पास्टर, पिताजी सेवक है, या उनके माताजी पिताजी मिशनरी है, या कई एक साल परमेश्वर की सेवकाई को अगर वो करते भी होंगे तो भी उनके जीवन में उनका निर्णय गलत होता है। ये साधारण बात नहीं। दीना जो अपने पिता की प्रिंसेस थी, अपने 12 भाइयों की प्रिंसेस थी, उसके साथ एक रेप हुआ और उसके बाद उसका क्या हुआ उसके बारे में बाइबल नहीं बतलाती है। परंतु इसी के चलते उसके भाइयों ने उनके साथ फिर बाद में झगड़ा रखा और वहां के लोगों के साथ उनकी ब्याह करने की बातों को लगाया और उनके साथ अपनी बेटियों बहनों को देने के ब्याह करने की बातों को किया और उन लोगों को नष्ट कर दिया बोलकर देखते हैं कि उनके भाइयों ने, इस दीना के भाइयों ने यह जाना कि इन्होंने हमारी बहन को खराब किया है, इन्होंने हमारी बहन के साथ कुकर्म किया, इसी के लिए वहां के लोगों को भी उन्होंने मरवा डाला बोलकर देखते हैं। यहां बतलाने के लिए एक ही बात है कि शायद दीना इस बात को समझ पाती थी कि उसके अपना खुद का पिताजी उन अन्य जातियों के साथ बातचीत नहीं करता, अन्य जातियों के साथ जाता नहीं, उनके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखता। हालांकि यहां तक कि उसके भाई लोग भी इस प्रकार से उसके पास उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। ये जानने के बावजूद भी अगर दीना अपने पिता को वहां जाने के लिए जिद नहीं करती थी तो कहानी कुछ और थी। परंतु उसकी जिद कई बार हमारी खुद की अपनी जिद जो है हमें जोखिम में डालती है। कई प्रकार की हमारे अपने अभिलाषा की या अपने स्वयं की जिद जो है हमें बहुत बड़े संकट में डालती है। और ना केवल दीना का संकट हुआ परंतु इनके भाइयों के अंदर एक झगड़ा करने की आत्मा आ गई और उनके अंदर एक हत्या करने की बातें आ गई, क्योंकि उन्होंने वहां के जो दूसरे देशों के लोगों के साथ मार डाला बोलकर बाइबल बतलाती। आज के दिन में हम ये समझ नहीं पाए, जिन अविश्वासियों के साथ जो अविश्वासी है उनके साथ में हमारा किसी भी प्रकार का संबंध ना रहे। यदि हम किसी अविश्वासी के साथ संबंध रखते हैं, अगर वो अविश्वासी होने के बावजूद हमारा आत्मिक जीवन जो है कमजोर हो, तो उसकी सारी शक्तियां हमारे ऊपर प्रभाव को डाल सकती है कि हम उसके पास खींचे चले जाए। और यह हमारे ना केवल आज के जीवन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमारे लिए एक दुख भरी बातें होने की संभावना है। दीना के बारे में बाकी के कुछ भी नहीं कहा, उसको भ्रष्ट किया गया और उसके साथ कुकर्म किया गया बोलकर लिखा है, परंतु बाइबल ये बतलाती नहीं उसका आगे चलकर क्या हुआ, इसके बारे में बाइबल कहीं पर भी स्पष्ट नहीं करती। इसी के लिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है। जिसको परमेश्वर ने लिखित वचन के द्वारा हमसे कहा है, उन सारी बातें हमारे जीवन में परिपूर्ण होने पाए। आज के दिन में हम इस बातों को समझे कि जिन बातों को परमेश्वर ने हमें मना किया है उन बातों को हमें करने की आवश्यकता नहीं है और उसको समझने की आवश्यकता को हम समझे। जैसे लूत की तरह याकूब ने बुरे और अनैतिक लोगों की संगति में रहने की गलत चुनाव किया। उसने जैसे लूत ने गलत लोगों के साथ एक चुनाव किया, उसी तरह से याकूब ने भी क्या किया, उसी तरह से गलत चुनाव किया। याकूब का पूरा चुनाव जो है गलत था, इस प्रकार से हमें बतलाती है। साथ ही अपने बच्चों के लिए अन्य जातियों के साथ व्यवहार के लिए सीमा निर्धारित करने में वो असफल हो गया। याकूब अपने बच्चों के लिए एक सीमा निर्धारित करना था, अन्य जातियों के साथ इस प्रकार तक हमें रहना चाहिए, इसकी सीमा उसको करनी चाहिए थी, परंतु वो इस बारे में जो है वो याकूब नहीं कर पाया और उसका परिणाम बच्चों को सही देखभाल देने में असफल हो गया। तब दीना के विषय कि शायद वह ईश्वर विहीन देश की स्त्रियों के साथ मित्रता करना चाह रही थी, देश के विरहित लोगों के साथ मित्रता करना चाह रही थी। अंतिम परिणाम याकूब उसकी बेटी तथा पूरे परिवार के लिए दुर्घटनात्मक चोट पहुंचाने वाला तथा शर्मनाक था।
एक शर्मनाक बातें, एक शर्मनाक काम जो है उसकी वजह से किया गया, उसकी वजह से हुआ बोलकर हम देखते हैं। साथ ही हम ये बात को, दूसरी बात को, वे माता पिता जो बच्चों को बुरी संगति से परे रखने के लिए सख्ती नहीं करते, बच्चों को परीक्षा तथा संसार में समझौते के साथ संभावित शर्म तथा नाश में धकेल देते हैं। मतलब हर एक माता पिता को अपने बच्चों को बुरी संगति से बचने के लिए सख्त से सख्त व्यवहार करना चाहिए। आइए हम इस बात को समझें और प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। दीना ना केवल ये दीना का जीवन है प्रभु, कई एक लोगों के जीवन में, कई एक परिवारों के जीवन में प्रभु, वे अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए एक सख्ती का जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करते, तो सहायता करने पाए परमेश्वर। ऐसे परिवारों के जीवन में तेरा अनुग्रह और तेरे आशीष उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते, तो सहायता कर। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।